हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि मैथ का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड कौन सा नंबर किससे होता है वो कैसे पता किया जाए, उससे मैं शुरुआत करूं। यहाँ पर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे मैथ को देखेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में जो भी डर होता है मैथ को लेकर वो सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड होने का क्या नियम होता है। तो 2 से डिवाइड होने का नियम होता है कि संख्या के अंत में सम संख्या होना चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 और 0 ये होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे 44, 56, 88, तो लास्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे 4 है, 6 है, यहाँ पे 8 है, ये सम संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। चलिए 4 से डिवाइड होने का नियम देखते हैं। तो 4 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम 2 संख्या है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 148 ले लेते हैं, 156 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 48 है, ये 4 से डिवाइड होता है तो ये होता है, और ये 56 4 से डिवाइड होता है तो होता है। तो इसका मतलब ये 148 भी 4 से डिवाइड होगा और 156 भी 4 से डिवाइड होगा। अब चलिए अगला नियम देखते हैं, 8 से डिवाइड होने का नियम। तो इसमें बोलता है कि जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 1048, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 048 है, तो ये 048 8 से डिवाइड होता है तो 6 बार में होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड होगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1840, तो इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। चलिए बढ़ा देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं 21,840, तो ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो होता है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा। अब अगला नियम देखते हैं 16 से डिवाइड होने का। तो जैसा पहले में क्या था, इसमें सम होना चाहिए, चौथे में क्या था, लास्ट का 2 संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए, 8 में था लास्ट का 3 संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए। उसी तरह 16 का नियम कहता है कि अंतिम जो 4 संख्या है वो अगर 16 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं 22592। अब इसको चेक करना है ये 16 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसका लास्ट का 4 डिजिट क्या है, 2592 है, इसको 16 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये होगा तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, उसके बाद 6 से इंटू करते हैं, यहाँ 96 हो गया, यहाँ पे 32 बच गया, और 16 दूनी 32 होता है, ये कट जाएगा। चूँकि लास्ट का 4 जो संख्या है वो 16 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 16 से कटेगा। यहाँ पे मान लीजिए 22592 नहीं होके यहाँ पे मान लीजिए 3 रहता, यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 5 रहता, यहाँ 8 रहता, कुछ भी रहता, बस हमें लास्ट का 4 को चेक करना है। अब अगला नियम देखते हैं। अब अगला नियम है 3 और 9 से डिवाइड होने का। तो सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। तो 3 का नियम क्या कहता है कि जो संख्याओं का योग है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है 3045, तो ये सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3 + 0 3, 3 4 7, 7 5 12, तो इसको ऐड करने पे क्या आया, 12 आया, जो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब चलिए 9 से डिवाइड होने का नियम देखते हैं कि संख्याओं का योग जैसे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा था उसी तरह संख्याओं का जो डिजिट होगा उसका योग करेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 8118, सबको आपस में ऐड कीजिए, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 8 18, तो इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। ये 9 से डिवाइड होता है तो होता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब चलिए अगला नियम देखते हैं। अब अगला नियम है 5, 25 और 125 का डिवाइड होने का नियम। तो 5 से डिवाइड होने का नियम होता है संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लीजिए 25 है, 13350 है, या कुछ भी ले लेते हैं, तो लास्ट में सिर्फ चेक करना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। अब चलिए 25 का नियम देखते हैं।
25 का नियम कहता है कि अंतिम दो संख्या जो है वो सिर्फ 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा संख्या 25 से डिवाइड होगा। तो मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं 3 4 6 7 8 7 5, और ये 25 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना है, हमें लास्ट का दो संख्या देखना है। ये क्या है, 7 है और 5 है। ये 25 से डिवाइड होता है तो ये 3 बार में होता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए 125 का नियम देखते हैं। तो 125 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का जो 3 संख्या है वो अगर 125 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 6 8 2 5 7 5 0 और 0। अब हमको इसको चेक करना है ये 125 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, अंतिम 3 संख्या बस चेक करना है हमें। तो अंतिम 3 संख्या 125 से डिवाइड होता है, तो होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है 6 से डिवाइड होने का नियम। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। इसका मतलब 6 से डिवाइड होने का नियम होगा कि जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो 6 से भी डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 810। अब ये 2 से डिवाइड होता है, तो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0, और जब भी सम संख्या रहेगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। इससे चेक हो चुका है। अब इसको चेक करना है ये संख्या को कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 + 0 9। तो संख्याओं का योग क्या हो गया, 9 हो गया। ये 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 810 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब अगला नियम देखते हैं। अब अगला नियम है 7 11 और 13 से डिवाइड होने का। तीनों का रूल सेम है, तो इसलिए एक साथ मैंने इसको बताया है। इसमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है 3 3 का। ये इसमें क्या हो जाएगा 922, और यहाँ के पे क्या बच गया है 5। ये 5 को यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यही नियम है। तो जब इसको आप माइनस कीजिएगा ये हो गया 917। अब हमको चेक करना है ये जो 917 है, अगर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 11 से डिवाइड होगा तो भी ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। और अगर 917 13 से डिवाइड होता है तो भी ये संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 21 हो गया, 7 तिये 21, ये कट गया 7, तो ये हो गया 7 एकम 7, ये कट गया। इसका मतलब 5922 जो है ये 7 से डिवाइड होगा। अब चलिए 11 से डिवाइड होने का देखते हैं। यहाँ पे क्या है 917 है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में करेंगे, ये हो जाएगा 88, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 7, इसको 3 बार में करेंगे 33, रिमाइंडर आ गया 4। यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 5922 ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब 13 से डिवाइड करने के लिए फिर ये 917 को 13 से डिवाइड करके देखिए, तो 13 सते 91, ये कट गया, रिमाइंडर 7 बच गया। तो जो 5922 है वो 13 से डिवाइड नहीं होगा। अब 11 से डिवाइड होने का नियम देखना है। तो 11 से डिवाइड होने का क्या नियम होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच में या तो अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, विषम स्थान कौन कौन सा है, ये देखिए 1 6 और 5, और सम स्थान कौन कौन सा है 6 4 और 2। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंकों का योग करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 6 7 7 5 12, 12 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अंतर निकालना है, माइनस करना है सम स्थानों से। 6 4 10, 10 2 12, माइनस करने के बाद क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो अंतर क्या होना चाहिए था, या तो 0 होना चाहिए था या 11 का गुणज होना चाहिए था। यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है 11 से डिवाइड होगा। उसी तरह इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है 101 और 1001 से डिवाइड होने का नियम। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन काफ़ी ईजी है। इसमें क्या होता है, अगर संख्या AB के फॉर्म में होगा तो वो 101 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2121। तो ये क्या हो गया, अगर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं तो AB फिर से क्या हो रहा है AB। इसका मतलब ये जो संख्या है
101 से डिवाइड होगा। अब उसी तरह 1001 का चेक करते हैं। इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि जो संख्या होगी अगर ABC के फॉर्म में है तो वो 1001 से डिवाइड होगी। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 4 5 3 4 5। अगर 3A है, 4B है और 5C है तो फिर से क्या हो रहा है? ABC के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी 1001 से डिवाइड होगी। अगला नियम देखते हैं। अब अगला नियम है 12 से डिवाइड होने का। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 6 के केस में हम लोगों ने क्या किया था? 2 × 3 किया था और उसके बाद एक बार 2 से भी डिवाइड किए थे और 3 से भी डिवाइड किए थे। और दोनों संख्या अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा था तो वो 6 से भी डिवाइड हो रहा था। उसी तरह 12 को क्या कर रहे हैं हम? 4 × 3 लिख रहे हैं। तो जो भी संख्या होगी वो अगर 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है 144। तो इसको एक बार 4 से चेक करेंगे। तो 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम दो संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो 4 से डिवाइड होगा। तो अंतिम दो संख्या क्या है? 44, जो 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 4 से हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे 144 है, इसके अंकों को ऐड कीजिए। 1 4 5, 5 4 9 और 9 जो है 3 से डिवाइड होता है तो होता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब 144 4 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है तो 144 जो है ये 12 से भी डिवाइड होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आऊँगा।